टीजीटी संस्कृत में किराता अर्जुनम के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो आपकी आती है मेघदूत। मेघदूत की कहानी तो आपने पढ़ी ही होगी। हिंदी के एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं जिनका नाम है नागार्जुन। उन्होंने लिखा है कालिदास के लिए, कालिदास ये बताओ कि मेघदूत में यक्ष रोया था या फिर तुम रोए थे। तो इस तरीके से ये जो कथा है ये पूरी कालिदास की है और मुझे तो ऐसा लगता है बाकी जिन्होंने भी इस ग्रंथ को पढ़ा है उन्होंने यही बताया है ये कोई यक्ष यक्षिणी नहीं थे, ये कालिदास की स्वयं अपनी ही घटना है। घटना क्या होती है कि जो कुबेर होता है, कुबेर को तो आप जानते ही हैं, धन के देवता हैं और कौन है, रावण के ब्रदर भी हैं। तो कुबेर की सेवा में कौन लगे हुए थे, यक्ष लगा हुआ था। यक्ष एक प्रकार के देवता होते हैं, देवताओं की 8 श्रेणियां होती हैं जिनमें कौन से होते हैं, यक्ष भी आते हैं। तो यक्ष का काम क्या था, कुबेर की सेवा करना और सुबह को उनकी पूजा अर्चना के लिए जो फूल हैं उनको लाकर देना। इसी दौरान क्या होता है, कुबेर का उसका यक्ष जो होता है, यक्ष का विवाह हो जाता है, जिसके कारण वो कुबेर की जो सेवा है या फूल लाना है उन कार्यों में बेचारा देरी कर देता है। जब देरी हो जाती है थोड़ी प्रॉब्लम आती है। कहीं पे ये कहानी भी कही गई है कि भाई जो यक्ष होता है वो फूल मॉर्निंग में ना लाके इवनिंग में ही लाके रख देता है, उस फूल के अंदर एक भंवरा बंद रह जाता है और जैसे ही सुबह को कुबेर पूजा का कार्य करते हैं वो भंवरा उसके हाथ में काट लेता है। इस चीज़ से कुबेर नाराज हो जाते हैं और नाराज होने के बाद उसको श्राप दे देते हैं कि तू जिस प्रिया के कारण मेरे काम में तूने विघ्न किया, अब तुझको उससे दूर रहना पड़ेगा। फिर वही उनको दूर पहुंचा दिया जाता है यक्ष को, और यक्ष के बेचारे के कैसे ही करके दिन कटते हैं, बाकी जो दिन बचे होते हैं वो काटना मुश्किल पड़ते हैं। और एक दिन क्या होता है, वो मेघ को देखता है और फिर यही सोचता है क्यों ना मेघ के द्वारा अपना मैसेज पहुंचा दिया जाए यक्षिणी तक। तो इस प्रकार से ये एक पूरी कहानी है जिसमें क्या है कि पूरा बताया गया है कि बादल किन किन रास्तों से जाते हैं, मेघ किस तरीके से जो है यक्षिणी तक जाते हैं। अगर यहाँ डीप तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। और यहाँ पे जो एग्जामिनर है उसने जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं वो कहानी से ही पूछे हैं। किससे पूछे हैं, कहानी से पूछे हैं। क्या पूछे हैं, किस तरीके से पूछे हैं कि जब मेघ मैसेज लेके जाते हैं तो मेघ के रास्ते में कौन सी नदियाँ पड़ती हैं, कौन से पर्वत पड़ते हैं, कौन सी जगहें पड़ती हैं, वहाँ पे क्या क्या गतिविधियाँ होती हैं, इस सब का वर्णन किया गया है मेघदूत में। तो 2 समस्याएं आपके आगे आती हैं मेघदूत को पढ़ने में। पहला कि हम कौन सी किताब से पढ़ें, दूसरा कि हम मेघदूत में क्या पढ़ें। क्योंकि जितने भी आपके ग्रंथ हैं तो किसी का प्रथम सर्ग लगा है, किसी का तृतीय सर्ग लगा है, किसी का चतुर्थ सर्ग लगा है। कुल मिला के जो भी किताब है या ग्रंथ है उसको पूरा नहीं पढ़ना है, उसको क्या करना है, एकाध सर्ग या एकाध अंश पढ़ना है। लेकिन ये मेघदूत ऐसी पुस्तक है कि ये आपको संपूर्ण पढ़ना है, यानी आपको पूर्व मेघ भी पढ़ना है और आपको उत्तर मेघ भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। वो कहानी तो आपको पता ही होगी, जब वो विद्योत्मा जो है निकाल देती हैं कालिदास को। अब क्या होता है, जब वो ज्ञान की आराधना करते हैं, ज्ञान ग्रहण करके दरवाजे पे आते हैं तो वो कहती हैं कश्चित विद्वान, मतलब कौन विद्वान आया है, लगता है कोई विद्वान आया है, कश्चित बाग विशेषा। तो इस तरीके से जो इसका मंगलाचरण है वो भी यही होता है, कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात प्रमता। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो बुक लेनी है इसमें वो लेनी है डॉक्टर विजेंद्र कुमार शर्मा की। ये क्या है, बुक है डॉक्टर विजेंद्र कुमार शर्मा की। बुकें तो बहुत सी हैं लेकिन डॉक्टर विजेंद्र कुमार शर्मा की जो ये बुक है साहित्य भंडार पब्लिकेशन की, तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं वो बहुत अच्छे से दी गई हैं। तो आप ये बुक ले लीजिए और आपको केवल इसमें 5 चीज़ें तैयार करनी है। पहला करना है कहानी। मैंने बता ही दिया कहानी से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्वेश्चनों की बात करें तो 2021 में 11 क्वेश्चन आए, 2019 में 7 क्वेश्चन आए, 2015 में इसमें मेघदूत से 8 क्वेश्चन आए हैं और 2010 में 11 क्वेश्चन आए, 2009 में 9 क्वेश्चन आए, 2005 में 9 क्वेश्चन आए। यानी जो सबसे कम क्वेश्चन पूछे हैं 8, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे हैं 11। तो अधिक क्वेश्चनों की संख्या 8 से ऊपरी है इसमें, तो इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। तो पहले राउंड में आपको तैयार करना है कहानी। कहानी में भाई पर्वतों को, पर्वतों को, नदियों को विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद क्या है, सूक्तियाँ खूब पूछी हैं दूसरे नंबर पे। तो सूक्ति से 2 तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। एक क्या करता है कि ये पूछ लेता है कि सूक्ति जो है ये किस ग्रंथ की है, तो आप पकड़ ही लोगे।
ये सूक्ति जो है ये मेघदूत की है, लेकिन थोड़ा सा डीप दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये सूक्ति उत्तर मेघ की है या पूर्व मेघ की है, उत्तर मेघ की है या पूर्व मेघ की है। जैसे अभी जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था, उसने अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक दिया और संख्या पूछ ली कि इस श्लोक की संख्या बताओ। है कतई आफत कि अब बताओ श्लोकों की संख्या भी देखना है, पर मेघदूत में ऐसा नहीं है। आपको उत्तर मेघ और पूर्व मेघ जो है थोड़ा अच्छे से पकड़ना है ताकि पता लग जाए कि ये सूक्ति कहाँ की है। तीसरा जो चीज तैयार करनी है वो है श्लोक। श्लोकों में क्या करना है, श्लोकों के शब्दार्थ सही से देखना है और कहीं कहीं अलंकार देख लेना है। और जो छंद है वो तो पूरे मेघदूत में मंदाक्रांता है। पूरे मेघदूत में कौन सा छंद है, मंदाक्रांता है। कोई टेंशन की बात नहीं है, छंद पूछ ले, आंख बंद करके मंदाक्रांता लगा दो। और चौथे नंबर पे आपको तैयार करना है वो करना है मंगलाचरण। ठीक है, मंगलाचरण आप जानते ही हैं, कोई भी कार्य होता है तो उसकी जो शुरुआत होती है वो मंगलाचरण से होती है। तो इस तरीके से आपको मंगलाचरण तैयार करना है। मंगलाचरण में आप शब्दों के अर्थ देख लेना, जैसे कांता का क्या अर्थ है, स्वाधिकारात का क्या अर्थ है, यशस चक्रे का क्या अर्थ है, जनक तनिया का क्या अर्थ है। तो ये कई बार एक शब्द देख के अर्थ पूछ लेगा। तो मंगलाचरण में अच्छे से अर्थ याद कर लीजिए, इसमें जो प्रत्यय हैं वो देख लीजिए, संधि समास देख लीजिए, और छंद तो आपका मंदाक्रांता है ही, और अलंकार देख लीजिए। और पांचवें नंबर पे देखना है आपको कवि प्रशंसा। कवि प्रशंसा दूसरे कवियों ने जो कालिदास की प्रशंसा की है वो देखनी है। तो इस तरीके से आपको मेघदूत तैयार करना है। और अगर आपको ये जानना है कि 2011 में कितने क्वेश्चन कहानी से आए, कितने सूक्ति से आए, कितने मंगलाचरण से आए, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको ये भी बता दूंगा। पूरे 5-6 साल के पेपर एनालिसिस करके ये भी बता दिया जाएगा कि किस साल में किस चीज़ से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके से आप कालिदास का जो ग्रंथ है मेघदूत, इसको तैयार करिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके बता सकते।